हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्कीन की जो चारों टाइप की एडिशन रिएक्शंस थी वो कंप्लीट कर ली। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बिन के बारे में, मतलब एल्कीन के ऊपर कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस और हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि कार्बिन होता क्या है। कार्बिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर एक कार्बन होगा और उसके ऊपर एक लॉन पेयर भी होगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और दो इसके ऊपर क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। तो आप लोग इसको याद रखने के हिसाब से ऐसे रख सकते हो, एक कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन और दो बॉन्ड पेयर। बात समझ में आ गई? ये इस तरीके का एक इमोजी याद रख लो, कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन्स और दो बॉन्ड पेयर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन बोलते हैं। तो अब आप लोग ध्यान देना कि इस कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। भाई दो इधर और दो इधर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दिस इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी, तो ये हमारे लिए एक नया इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में हम लोगों ने पहले अभी एल्कीन में पढ़ रखे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स, ये एक नए टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना, ये कैसे बनता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसके बनने का तरीका देख लेते हैं, फिर इसके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको कार्बिन का फॉर्मेशन करना है तो हम लोग एजोमीथेन टाइप का यूज कर सकते हैं कंपाउंड। यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे एक माइनस, ये इस टाइप का कंपाउंड है, एजो कंपाउंड। इस कंपाउंड को अगर आपने डायरेक्टली हीटिंग कर दिया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, CH2, और ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। तो ये बेसिकली CH2 लॉन पेयर, दिस इज मिथाइलिन। इसको मिथाइलिन भी बोल सकते हैं या मिथाइल नॉर्मल इसको कार्बिन भी बोल सकते हैं हम लोग। और साथ में क्या हो जाएगा, ये N2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। बस ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे इधर से बॉन्ड ब्रेक करके। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आ गए तो फिर क्या हो गया, CH2 और साथ में N2, तो कार्बिन बन गया सीधा सिंपल सा। कई बार वो ऐसे लिखा होता है CH2N2 और साथ में हीटिंग, ये रिएजेंट होता है, ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास में कीटीन होता है। आप लोग कीटोन पढ़ते हो, इस कार्बोनिल के ऊपर 2 R ग्रुप्स होता है कीटोन, इसको क्या बोला जाता है, कीटीन। दिस इज नोन एज कीटीन, मतलब कीटोन जैसा ग्रुप है लेकिन एल्कीन पर है। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो अगेन ये क्या बना लेता है, CH2 कार्बिन का फॉर्मेशन करता है और साथ में CO गैस क्या करवा देता है, एलिमिनेट करवा देता है। उसी तरीके से जैसे कंपाउंड है आपके पास में CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल कीटीन है। इसको जैसे ही आपने हीट किया तो यहाँ पे बनेगा CH, ये CH3 CH और उसके ऊपर लॉन पेयर और साथ में क्या बन जाएगा, CO गैस। तो इसको मिथाइल कार्बिन बोलेंगे हम लोग। बात समझ में आ गया? और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, दैट इज CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। आगे चल के रिमोटिमान फॉर्माइलेशन वगैरह, रिमोटिमान रिएक्शन आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग रिएजेंट CHCl3 KOH वगैरह यूज करते हैं। तो CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की जैसे ही KOH के साथ में रिएक्शन होती है तो ये आपका कंपाउंड बनाता है CCl2। क्या बनाएगा, CCl2, दैट इज नोन एज डाइक्लोरो कार्बिन। तो उस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, दैट इज CCl2, ये इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये कार्बिन बनाने के कुछ तरीके हैं हमारे पास में। कहीं पे अगर डबल बॉन्ड के साथ CHCl3 KOH लिखा हो तो आप लोगों को समझना है क्या, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, या ये कंपाउंड लिख के हीट कर दिया, या कीटीन लिख के हीट कर दिया, या इस टाइप का एजो कंपाउंड लिख के हीट करते हैं तो हमेशा केस में क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। अब जो कार्बिन होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप्स हैं, 2 टाइप्स की कार्बिन होती है। फर्स्ट नंबर हमारे पास में होती है सिंगलेट कार्बिन, दैट इज सिंगलेट कार्बिन। और जो सेकेंड टाइप की होती है दैट इज ट्रिपलेट कार्बिन। 2 टाइप की हमारे पास में मेजरली कार्बिन होती है, दैट इज सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन के अंदर क्या होता है कि जो लॉन पेयर होता है कार्बन के ऊपर, मतलब इसके ऊपर 2 बॉन्ड पेयर है और लॉन पेयर जो है वो एक ही ऑर्बिटल में होता है, ठीक है ना। तो ये लॉन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो जाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp2। सिंगलेट वर्ड से याद रखना, सिंगल मतलब एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये sp2 है हमारे पास में। बेंट, इसका शेप कैसा होगा हमारे पास में, बेंट शेप। दिस इज बेंट शेप, क्योंकि लॉन पेयर जो है इन बॉन्ड पेयर से क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, इसलिए क्या है, अपोजिट स्पिन के साथ में होंगे। तो
दिस इज डायामैग्नेटिक। ये क्या होती है? डायामैग्नेटिक नेचर की होती है। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन की। तो ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप की ये ट्रिपलेट कार्बिन होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और ये लीनियर शेप की हो जाएगी। दिस इज लीनियर इन शेप और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी कितने हैं? 6। तो ये अगेन वापस से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहां पे डायमैग्नेटिक था, ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ज्यादा स्टेबल होती है ट्रिपलेट। दिस इज मोर स्टेबल। अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से मतलब नहीं है। ये इसलिए है कि हम लोग जब 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऑफबाउ, हर्ट्ज रूल वगैरह ये सब पढ़ते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो वहां पर एक रूल ये पढ़ते हैं कि जब तक सारी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो जाता तब तक पेयरिंग नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ पे देखें तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो पेयरिंग हुई हुई है। जबकि यहाँ पे देखो दोनों ऑर्बिटल्स में क्या है? कार्बन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऑक्यूपाई हो गया विद सेम स्पिन, पैरेलल स्पिन के साथ में। तो ये जो कार्बिन है वो ज्यादा स्टेबल है। कारण क्या है? वो रूल फॉलो कर रही है। कौन सी? जब तक कि सारी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाती पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको पेयरिंग अगर करवानी तो फिर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इसको, इसलिए ये कम स्टेबल होती है और ये ज्यादा स्टेबल होती है। बात समझ में आ गई? अब इसकी कुछ रिएक्शन होती है कार्बिन की। 2 टाइप की रिएक्शन है। एक हमारे पास में होती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कार्बिन शो करता है। एक हमारे पास में होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है साइक्लो एडिशन और सेकेंड होती है इंसर्शन। सेकेंड वन इज इंसर्शन रिएक्शन। 2 टाइप की रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड इंसर्शन रिएक्शन। दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर में लिख रहा हूं दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये कार्बिन की रिएक्शंस मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? कुछ रिएजेंट्स में देखने को मिल सकती है। तो जैसे मान लो हमारे पास में एक एल्कीन है, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रहा हूं। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ में? CH2N2 के साथ में हीट कर दिया। तो अभी हम लोगों ने लिखा था कि CH2N2 के साथ जब आप हीटिंग करते हो तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? CH2 कार्बिन बनाते हैं और साथ में क्या बनती है? N2 गैस। तो बेसिकली ये कार्बिन का रिएजेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये जो कार्बिन होती है ना, ये क्या करती है? इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। मतलब बेसिकली एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और एक तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? डोनेट कर देगी। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ये CH2 ये इस तरीके से आके इसमें क्या हो गई? ऐड हो गई। तो जब आप कोई एल्कीन ले रहे हो तो एल्कीन पे जैसे ही कार्बिन की रिएक्शन कराते हो तो उसके ऊपर एक साइक्लिक एडिशन कर लेता है। मतलब ये जो CH2 था दोनों इलेक्ट्रॉनों से एक एक क्या कर लेगा? बॉन्ड पेयर बना लेगा और यहाँ वाले बॉन्ड को क्या कर देगा? वेनिश कर देगा। तो इस सिंपल से रिएक्शन को क्या बोलते हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है? एग्जाम्पल समझो कि जैसे ये एक 5 मेंबर रिंग है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन सपोज करा दी CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और मैंने क्या कर दिया? हीट कर दिया। ये ऐसे लिखा हो सकता है रिएजेंट। तो हमें पता है ये कंपाउंड मिलके क्या बनाएगा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करता है और CCl2 यहां पर आकर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो प्रोडक्ट इसका सिंपल सा बनने वाला है Cl एंड Cl। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है? उसी तरीके से मान लो जैसे हमारे पास में कोई 6 मेंबर की रिंग हम लोग यूज करें या कोई भी एल्कीन यूज करें तो इस टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पर बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जैसे हमारे पास में ये इस टाइप का कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH के साथ में करा दिया आपने हीटिंग के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जनरली लोग क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट बना देते हैं ये इस टाइप का कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के ऊपर CCl2 इस तरीके से क्या हो गया?
ऐड हो गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, गलत है। क्यों, आप लोग ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम लोग बेस तो प्रेजेंट है ये ना, और ये हाइड्रोजन जो होता है इधर वाला ये एसिडिक नेचर का है, तो OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा पहले। समझ में आ रही है बात? जैसे ही इस OH को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहां से एक नेगेटिव चार्ज बन गया। अब हमें पता है ये क्या है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक सिस्टम हो गया, ये हाईली स्टेबल है। देखो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है। तो पहले ये बेस जो है इस H प्लस को क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगी, देखो ये जो CCl2 है कार्बिन, ये यहां पर आकर एडिशन शो कर देगी। समझ में आ गया? तो यहां से कंपाउंड क्या बनेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक केस हैं, इसका आप लोगों को खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसे कंपाउंड बनाइए, ओरिजिनली हमें देखने में क्या लग सकता है कि ये कंपाउंड बना के छोड़ देते आंसर हो जाता, लेकिन वो क्या है, गलत। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक Cl यहां से बाहर। तो देखो कंपाउंड क्या बना, अनएक्सपेक्टेड कंपाउंड बन गया। कितने मेंबर की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बॉन्ड तो हट गया यहाँ से, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर। तो देखो बेंजीन बन गई और उसके ऊपर एक Cl। क्लोरोबेंजीन फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन इस कंपाउंड से बनाने का एक तरीका है कार्बिन के थ्रू। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो जेई में पहले पूछा हुआ। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला नहीं बन के ये प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से एक सिंपल सा एग्जांपल और कंसिडर करता हूं मैं। जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड ये ऐसा है, दिस इज पाइरोल, पाइरोल है हमारे पास में। अब इस पाइरोल की रिएक्शन आपने करा दी CHCl3 प्लस KOH और इसके साथ में हीटिंग कर दिया। तो अगेन वही कंफ्यूजन कि यहां पर एक ऐसे रिंग बन के और 2 Cl आ जाए उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा भाई, नाइट्रोजन ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक होता है ना, इसका लॉन पेयर, तो अब इसमें तो बेस की जरूरत है नहीं, तो इसका लॉन पेयर तो ऑलरेडी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले ये जो पाई बॉन्ड है वो हटके यहां पर क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन का एडिशन हो गया। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, CCl2 का फॉर्मेशन करने वाले हैं, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। तो पहले कंपाउंड बनेगा ये, फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर इधर से इस डायरेक्शन में और ये फिर इस डायरेक्शन में, एक Cl बाहर आ जाएगा। तो यहां से कंपाउंड क्या बन जाएगा, एक 6 मेंबर की रिंग बन गई, जिसमें एक नाइट्रोजन है और इसके साथ में ये Cl। ये क्लोरोपेरिडीन हो गया, पेरिडीन बोलते हैं ना इसको। तो दिस इज CH क्लोरोपेरिडीन। तो इस टाइप के कंपाउंड बनाने के लिए आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म को फॉलो करना होता है, जो कार्बिन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गई। इसकी सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन शो करती है कार्बिन, दैट इज इंसर्शन रिएक्शन, दैट इज इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना है कि हमारे पास में एक एल्कोहल है, इस एल्कोहल की रिएक्शन हम लोगों ने किसी कार्बिन के साथ में करा दी, मान लो CH2N2 के साथ में हीट कर दिया या CHCl3KOH के साथ में। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ये जो CH2 है ना, ये यहां पर आकर इंसर्ट हो जाता है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, R ऑक्सीजन एंड CH2 और H, ओवरऑल क्या बन गया, CH3। तो क्या बन गया, देखो एल्कोहल से ईथर। तो ये इंसर्ट हो गया, इसलिए इसको नाम क्या दिया, इंसर्शन रिएक्शन। अगर मान लो आपके पास में कोई एस्टर भी हो ना, सॉरी हाँ, कोई एस्टर है हमारे पास में, ये इस टाइप का, सॉरी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास में इस टाइप का। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम लोगों ने इंसर्शन करवाया, तो अगेन ये यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 आकर इंसर्ट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका क्या बन गया, एस्टर बन गया। सीधा सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में इस CH2 को क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो इससे एस्टर भी बनता है, इससे ईथर भी बन जाता है। तो ये दो टाइप की आपकी कार्बिन की रिएक्शंस हो गई। ठीक है,
और अब एल्कीन में एक मिसलिनियस सिंपल सी रिएक्शन और है, दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हम लोग पढ़ लेते। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने एल्कीन जो पढ़ी थी उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के ऊपर जैसे Br2 का या X2 का XYZ जो भी हम लोगों ने एडिशन कराया था, तो सीधा पाई बॉन्ड के ऊपर आकर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ में, Br2 के साथ में, तो हमें पता क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो एक Br यहाँ पर और एक Br यहाँ पर, एंटी एडिशन केस था CBr CH2 एंड Br, दिस इज एडिशन रिएक्शन, और एंटी एडिशन केस था। अब हम लोग चाहते हैं कि इस डबल बॉन्ड पर एडिशन ना होके इसके पास वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन हटके Br आ जाए, इसलिए नाम हम लोग दे रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, किसी डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 कार्बन जो होता है ना, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एलाइलिक कार्बन, दिस इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। और इसकी कंडीशन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, तभी इसको नाम क्या देंगे हम लोग, एलाइलिक कार्बन। तो जो बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर जो CH3 होता है ना, ये डबल बॉन्ड के पास वाला sp3, इसलिए हम लोग इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, तो ये एलाइलिक कार्बन है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहां पर एडिशन नहीं होके इस एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए किससे, Br से। तो ऐसे केस में अगर आपने Br2 के साथ रिएक्शन कराई तब तो रिएक्शन एडिशन हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो क्या करो, दो रिएजेंट है हमारे पास में, या तो आप इसकी रिएक्शन Br2 के साथ में 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो, समझ में आ रहा है। अगर नॉर्मल Br2 लिखा हुआ है तब तो क्या कर दिया, एडिशन, 1,2 एडिशन हो गया। लेकिन अगर Br2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया तो अब एडिशन नहीं होके क्या हो जाएगा, जो एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, Br से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नोन एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ब्रोमीन यहाँ लाना है तो 500 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन लो, और अगर ब्रोमीन यहाँ लाना है तो नॉर्मल कंडीशन पे एडिशन करवा दो। या तो तरीका ये है हमारे पास में कि भाई 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो, लेकिन इतना टेम्परेचर हम लोग सप्लाई कर नहीं पाते हैं, तो उसकी बजाय हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेट रिएजेंट है, दैट इज NBS। अब ये NBS क्या होता है, दिस इज नोन एज N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज नोन एज NBS शॉर्ट में। और अगर यहाँ पे क्लोरीन होता है तो NCS उसको यूज करते हैं, N क्लोरो सक्सिनिमाइड, दिस इज N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। सक्सिनिक एसिड से बना इसलिए सक्सिनिमाइड बोल दिया, अमाइड है क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, N ग्रुप भी आ गया। और अगर क्लोरीन होता है तो N क्लोरो सक्सिनिमाइड इसको बोल देते हैं। तो अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस में हीट नहीं करना चाहते हो, उसकी बजाय अगर आप NBS डाल देते हो तो सीधा सीधा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है, इसलिए आप लोग इस वर्ड को भी ध्यान रखें। NBS इज नोन एज N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलने वाली रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि NBS के साथ जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है NBS या NCS, ठीक है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपने NBS वगैरह के साथ में ब्रोमीन की कंसंट्रेशन जो है अगर ज्यादा कर दी, हाई अमाउंट में कर दी, तब एडिशन रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रही बात, व्हेन ब्रोमीन इज टेकन इन लार्ज अमाउंट देन ऑलवेज एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड इस तरीके का है, या जैसे सिंपल सा ये कंपाउंड है, अगर इसकी रिएक्शन आपने Br2 के साथ में कराई, एक बार रिएजेंट लिखा हुआ है Br2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस, और एक बार लिखा हुआ आपके पास में NBS, और एक बार आपके साथ लिखा हुआ है NCS, ये रिएजेंट लिखे हुए। तो अब सीधा सीधा कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। देखो Br2 के साथ में तो हो जाएगा एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पर Br एंड Br, मतलब वही वेज डैश के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक तो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये वाला। दूसरा Br2 500 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करवाया
तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से NBS वाले में भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे Br, और NCS वाले केस में क्या बन जाएगा, इसके ऊपर क्लोरीन। ये प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है ये तीनों केसेस। तो एक तो एग्जांपल ये हो गया, और एग्जांपल देखो कि जैसे मान लो यहाँ पर एक CH3 है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अगर मान लो आपने NBS के साथ में रिएक्शन कराई तो अगेन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जहाँ ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होगा ना वहाँ पर इजीली सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर रेडिकल अगर बनेगा 3 डिग्री पे तो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ब्रोमीन आपको यहाँ जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये CH3 और यहाँ पर ब्रोमीन। बात समझ में आ गई। ये इस तरीके से आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। एक एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 ये कंपाउंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसकी रिएक्शन आपने करा दी NBS के साथ में, तो लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 कार्बन और उसी के ऊपर क्या कर दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारण क्या है, देखो कि जैसे ही आप यहाँ पे रेडिकल बनाओगे, मैंने बोला था ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है, तो इसमें एक रेडिकल बनता है और वो रेडिकल जो है बाद में ब्रोमीन से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये रेडिकल जो है वो रेजोनेंस कर सकता है। इसमें 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, एक तो ये बना और फिर यहाँ से ये रेजोनेंस होके इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये रेजोनेंस वाला जो प्रोडक्ट होता है ना वही मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेडिकल है वो इधर आगे रेजोनेंस से शिफ्ट हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये प्रोडक्ट इसका ये वाला बनेगा। समझ में आ गई बात, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जैसे मान लो एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन करा दी मान लो NBS के साथ में, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ने वाला है। बात समझ में आ गई। डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 कार्बन और उसके ऊपर ब्रोमीन। क्लियर हो गई बात। तो ये सारा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इससे ये जो रेजोनेंस होके आगे वाला बना है, ये प्रोडक्ट जो है दिस इज नोन एज TCP प्रोडक्ट, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और अगर ब्रोमीन यहीं जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं KCP प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है, दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एक लास्ट टॉपिक इसमें और है, वो मैं करवा देता हूं। देखो डाईईन की 3 टाइप्स होते हैं। डाईईन्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप है। कितने टाइप की, 3। कौन कौन से, एक हमारे पास में होती है आइसोलेटेड, शुरुआत में ही बात करी थी हम लोगों ने। एक हमारे पास में होती है क्यूमुलेटेड और एक हमारे पास में होती है कॉन्जुगेटेड। 3 टाइप की डाईईन्स होती है। आइसोलेटेड कैसी होती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों पाई बॉन्ड्स एक दूसरे से क्या है, आइसोलेट है। क्यूमुलेटेड क्या होती है, कंटिन्यूटी में आने वाली, ये क्यूमुलेटेड है, क्यूमुलिन जिनको बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड क्या हो गई, जिसमें रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में हो, ये हो गई। बात समझ में आ रही है। तो अब आप लोग ध्यान देना, जब हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, आइसोमेरिज्म के अंदर हमने 1,3 ब्यूटाडाईन का एग्जाम्पल लिया था और हमने उसके ऊपर HBr का एडिशन कराया। जैसे मान लो CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में 1,3 ब्यूटाडाईन है। इसके अंदर अगर मैं HBr का एडिशन करवाता हूं तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्या होगा, एक तरफ H मोर क्राउडेड साइड में, इधर H और यहां पर Br आना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर ब्रोमीन एंड CH3, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। और ये कायरल सेंटर है तो D+L भी बनेगा। दिस इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन रेजोनेंस जब होता है तो उसके साथ में हमने एक ये एग्जांपल कंसिडर किया था कि जो 1,4 प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। मतलब इसी के अंदर इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनता है, दैट इज CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 Br। दिस इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट।
और ये प्रोडक्ट जो है वही क्या होगा, मेजर होगा, और ये आपका जो बनता है वो कैसा बनता है, माइनर बनता है। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहे हैं दो, मेजर ये है और माइनर ये है। ये कैसे डिसीजन लिया हम लोगों ने, तो आप लोग ध्यान देना कि जैसे इधर H+ का एडिशन हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2, जैसे ही यहाँ पर एडिशन हुआ तो इधर CH3 बन गया और यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे ऐड हुआ। और अब अगर इसी के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है तब तो प्रोडक्ट बन गया ये, क्यों 1,2। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है देखो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये रेजोनेंस कर जाएगा। तो जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये ऐसा बन गया। अब अगर इसके ऊपर Br का एडिशन होता है तो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये 1,4 वाला। बात समझ में आ रही है। और ये प्रोडक्ट जो होता है वो क्या है, मेजर भी है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए। ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं TCP प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं KCP। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है और ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। अब आप लोग ध्यान देना, अगर ये रिएक्शन में -10 से 40 डिग्री सेल्सियस पे कराता हूं तो ये प्रोडक्ट मेजर आ जाता है, लेकिन 40 डिग्री के आसपास या 40 से ज्यादा पे कराता हूं तो ये प्रोडक्ट मेजर आ जाता है ना। अब दोनों का डिफरेंस देखना है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब है जो थर्मली कंट्रोल्ड, थर्मली मतलब हीट के रेस्पेक्ट में कंट्रोल्ड हो और फाइनल एक प्रोडक्ट बनता हो, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब हीट को कंट्रोल करते हुए। तो इसका जो हीट कंटेंट होता है ना वो कंट्रोल होते हुए बनता है, कंट्रोल होते हुए बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो हाईली स्टेबल होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाती है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एक काइनेटिकल मतलब स्पीड से रिलेटेड बात हो रही है, स्पीड को देखते हुए प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट हो सकता है कि जल्दी बन जाए, फटाफट से बन जाए, लेकिन पता लगा भाई ये प्रोडक्ट तो क्या है, अनस्टेबल है, इसका हीट कंटेंट ज़्यादा है। ये प्रोडक्ट थोड़ा मुश्किल से बना, आसानी से नहीं बना, थोड़ा इसने टाइम लिया, एनर्जी को इसने कम ज़्यादा करा और बाद में फाइनली प्रोडक्ट ये बन गया। हो सकता है इसमें हीट और एनर्जी का जो चेंजेस है वो होते गए काफ़ी, लेकिन फाइनली जब ये प्रोडक्ट बनता है वो हाईली स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और काइनेटिकली में बस इतना सा ही फर्क होता है, थर्मोडायनेमिकली थोड़ा सा मुश्किल से बनता है, हो सकता है किसी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से बने, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो हाईली स्टेबल हो जाता है। लेकिन काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होता है वो थोड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है ओवरऑल उसकी स्टेबिलिटी जो होती है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो काफ़ी कम होती है। इसलिए ये प्रोडक्ट जो है TCP वाला वो मेजर होता है और ये माइनर होता है। यही हम लोग रेजोनेंस में एग्जांपल कंसिडर करते हैं। बात समझ में आ गई। तो एक तो NBS के केस में ध्यान रखना है, उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बना था, जब कॉन्जुगेशन में था तो रेजोनेंस होने के बाद वाला प्रोडक्ट क्या बना था, मेजर बना था। और एक ये वाला ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल, इसमें स्पेसिफिकली ये रेजोनेंस होने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वही प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका टॉपिक जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है एल्कीन्स का। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं एल्काइंस की।